हाय एवरीवन। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक मैजिकल सप्लीमेंट के बारे में। जनरली मैं आपको सप्लीमेंट के बारे में बताती रहती हूँ कि कौन सा सप्लीमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको लेना है। उसी सीरीज में मैं आज बात करने वाली हूँ विटामिन ई के कैप्सूल के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा मैजिकली काम करता है। विटामिन ई ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ ये एग और स्पर्म की क्वालिटी पे भी काम करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इनफर्टिलिटी को भी ट्रीट करता है। तो अगर आपको प्रॉब्लम ये आ रही है, बार बार मिसकैरेज हो रहा है, या फिर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कंसीव ही नहीं हो रहा है, तो प्लीज एक बार विटामिन ई लेकर जरूर देखें, आपको 100% हेल्प मिलेगी। और अगर आप इसको खाने के साथ लेना चाहते हैं, खाने का सेंस इन द सेंस आप मेडिसिन नहीं लेना चाहते हैं, कोई फूड लेना चाहते हैं जिसमें ये चीज मिल जाए और इसके साथ और कौन सा विटामिन जरूरी है वो भी, तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। अगर देखेंगे तो आप अपनी हेल्थ को घर बैठे ही संवार लेंगे, एक सही समय पे एक सही ट्रैक पे ला लेंगे। तो चलिए बात करते हैं विटामिन ई की। तो अगर हम विटामिन ई के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में अगर उसका कोई एक बेनिफिट दिमाग में आता है तो वो कौन सा क्लिक होता है? स्किन के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी एक तरह से कह लीजिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके बनते हैं उसमें विटामिन ई पड़ा ही होता है। यानी कि विटामिन ई युक्त आपको क्रीम मिलती है, विटामिन ई युक्त आपको फेस वॉश मिलता है, आपको बॉडी लोशन में विटामिन ई मिलता है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि आपके स्किन को बहुत ही अच्छा बनाता है, उसको टाइट रखता है। उसके ऊपर जो एजिंग का इफेक्ट आ रहा होता है, यानी कि आपकी स्किन जो बूढ़ी दिख रही होती है, लटक जाती है, वो सबको ठीक करता है। तो विटामिन ई इतना ज्यादा जरूरी है। आप विटामिन ई को खा भी सकते हैं, खाना ही चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो स्किन बेनिफिट ज्यादा चाहते हैं, यानी कि उनको लगता है, तो वो उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। विटामिन ई की जो टेबलेट है उसको आपको लेनी है। उसका नाम मैं आपको बता देती हूँ, इवियन है। बहुत ही सस्ती है, आराम से मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। आप उसको लीजिए, अपनी क्रीम में डालकर यूज कीजिए, या फिर रात में सोने से पहले आप अपने फेस पे एलोवेरा जेल में उसको मिलाकर लगा लीजिए और फिर देखिए मैजिक क्या हो जाता है। यूज करके देखिए, बहुत ही अच्छा आपके लिए काम करेगा। हेयर के लिए आपके बहुत अच्छा होता है। आपकी हेयर हेल्थ के लिए, अगर आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं या फिर रूखे हो गए हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। और भी बात कर लेते हैं जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर होता है, यानी कि आप ड्रिंक भी नहीं कर रहे हो, या आप किसी को जानते हो जो लोग ड्रिंक भी नहीं कर रहे हैं लेकिन उनका लीवर फैटी हो गया है, उसमें फैट हो गया है, तो वो फैटी लीवर को कैसे ट्रीट किया जा सकता है? तो इसके लिए आप जो मेडिसिन ले रहे हो आपको लेना ही लेना है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप विटामिन ई लेना स्टार्ट कर देते हो तो आप देखोगे कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है फैटी लीवर को ट्रीट करने में। तो फैटी लीवर के लिए, जो कि नॉन एल्कोहलिक है, यानी कि जो लोग एल्कोहल नहीं लेते हैं फिर भी उनको ये आ रहा है फैटी लीवर, तो उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अगेन आगे हम बात करते हैं कि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, यानी कि आपके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। ब्रेन की सेल्स पे ये बहुत अच्छा वर्क करता है। तो आपको विटामिन ई, अगर आप चाहते हो कि आपको चीजें याद रहे, कोई भी चीज आप भूलो नहीं, बुढ़ापे तक आपकी याददाश्त बहुत अच्छी बनी रहे, तो उसके लिए आपको विटामिन ई की टैबलेट जो है वो लेनी है। ठीक, आगे बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, एंटी एजिंग है ये, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, तो ये एंटी एजिंग का काम भी करता है। तो एंटी एजिंग का मतलब है आपके ऊपर एज के जो भी इफेक्ट आ रहे हैं सबको वो कम करता है। आपकी बॉडी में अंदर से भी वो काम करता है, एंड अगर आप बाहर से अप्लाई करते हो तो भी वो वर्क करता है। तो आपको विटामिन ई लेना ही लेना है। अगेन बात करने वाले हैं हम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंडोमेट्रियम की। ऐसा देखा गया है 2021 में ही अभी एक स्टडी आई है जिसमें ये देखा गया है कि जिन लोगों को एंडोमेट्रियम से प्रॉब्लम थी, यानी कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी, उसके लिए उनको विटामिन ई दिया गया, विटामिन सी दिया गया, एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड साथ में दिया गया। तो उसके लिए उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट सामने निकल कर आया। तो आपको भी अगर ऐसा हो रहा है कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग बन नहीं रही है, या फिर एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वो बेबी को इतनी अच्छी नहीं है कि बेबी को स्टिक कर सके और बार बार मिसकैरेज हो जा रहा है, तो एक बार जरूर विटामिन ई अपनी डाइट में शामिल करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा फर्क पड़ेगा। तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग के लिए ये बहुत अच्छा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, जो कि मैंने आपसे बताया था कि ये हार्ट अटैक के लिए बहुत अच्छा है। यानी कि आपके हार्ट अटैक के लिए अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि हार्ट अटैक ला देगा, नहीं भैया, क्या है, नहीं लाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखो, जब अपना टेस्ट आप कराते हो, कई बार आपका बीपी बढ़ रहा होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा होता है, तो आपको टेस्ट से पता चलता है ना, तो आप समझ जाते हो कि मुझे हार्ट अटैक का खतरा है।
तो जब आप कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराते हो तो उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल दोनों लिख करके आता है कि उसकी कितनी मात्रा है। तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड आता है, इन दोनों की मात्रा आपको बढ़ी हुई मिलेगी। इनकी मात्रा अगर बढ़ी हुई है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो धमनियां हैं, आपकी जो नसें हैं जहां पर खून प्रवाहित होता है, उनमें ये आपका कोलेस्ट्रॉल जो है, वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो जम रहा है। और जब वो जमने लगता है तो उतना फ्लो नहीं मिल पाता, उतनी जगह नहीं मिल पाती ब्लड को जाने के लिए, और इसी वजह से सही से पंप करने पे सही ब्लड पहुंचता नहीं, इस वजह से आपको हार्ट अटैक आता है। तो इसीलिए आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको हार्ट अटैक का खतरा बिल्कुल खत्म हो जाए, ना रहे, या आपका कोलेस्ट्रॉल, खराब कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में बढ़ गया है, आपका बीपी बढ़ गया है, तो ऐसे में आप क्या करोगे, आप ओमेगा 3 फैटी एसिड की जो टैबलेट आती हैं, ठीक है, वो आप ले सकते हो, या फिर उसके अभी मैं और भी सोर्सेस बता दूंगी। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड या फिर जो फिश ऑयल आप जिसे बोलते हो, फिश ऑयल के साथ आपने अगर विटामिन ई को भी इंक्लूड किया, यानी विटामिन ई की टैबलेट भी लेना स्टार्ट की, तो आप देखिएगा बहुत जल्दी आपका ये बैड कोलेस्ट्रॉल जो है ये कम हो जाता है। और जब बैड कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा तो आपका हार्ट अटैक का खतरा खत्म हो जाएगा। तो हार्ट के लिए ये बहुत ही अच्छा है। समझ में आ रहा होगा, आई होप। अब अगर हम बात करें लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि ये आपकी एग और स्पर्म की क्वालिटी के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप विटामिन ई ले रहे हो, ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ आप विटामिन ई भी ले रहे हो, तो आपका जो एग है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि लड़कियों में 30 की एज के बाद एग की जो क्वालिटी है वो खराब होने लगती है। अगर लड़कों में स्पर्म की क्वालिटी खराब है, उसकी मोबिलिटी यानी कि मूव करने की जो एक तरह से कह लीजिए क्षमता है वो गड़बड़ है, यानी कि सही नहीं है, तो मोटिलिटी अगर उसकी सही नहीं है तो क्या होगा, आपको करना क्या है, विटामिन ई लेना है। विटामिन ई अगर आप लेते हो तो एग और स्पर्म दोनों की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। और जब एग और स्पर्म की क्वालिटी अच्छा होगा तो हेल्दी बेबी आपको मिलेगा, यानी कि हेल्दी बेबी होगा, कंसीविंग में प्रॉब्लम नहीं होगी, लाइनिंग जो है सही होगी, एंडोमेट्रियम लाइनिंग सही होगी, तो बच्चा अच्छे से स्टिक होगा और पूरी प्रेगनेंसी ग्रो कर पाएगी। अदरवाइज क्या होता है, कई बार ऐसा होता है, मैक्सिमम मैंने ये कॉमेंट देखा है कि बच्चा स्टिक तो हो गया एंडोमेट्रियम लाइनिंग से, यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट कई बार पॉजिटिव आ जाता है लेकिन उसके बाद नेगेटिव आ जाता है, यानी कि मिसकैरेज हो जाता है, बहुत अर्ली मिसकैरेज हो जाता है। तो इसके पीछे कई बार एंडोमेट्रियम लाइनिंग की वजह से भी ऐसा होता है, कई बार एग और स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो आपको विटामिन ई लेना है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपकी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ही अच्छा है। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी इम्यूनिटी लो हो गई है तो आप विटामिन सी की टैबलेट के साथ विटामिन ई की टैबलेट भी लीजिए, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो विटामिन ई भी आपको लेना है। कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको समझा दिया कि विटामिन ई के कौन कौन से मैजिकल इफेक्ट हैं। ये बहुत ही सस्ती दवा है, आराम से आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। और अब मैं कुछ ऐसी चीजें बता रही हूँ जो कि आप घर में ले सकते हैं। जैसे कि अलसी जानते हैं ना, अलसी का जो बीज होता है उसको भून कर आप उसका चूर्ण बना लीजिए, खाइए। या अलसी अगर आप खाते हो किसी भी फॉर्म में तो उसके अंदर बहुत अच्छा ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ आपको ये विटामिन ई भी करना है। विटामिन ई किसमें है, सनफ्लावर सीड में, या जितने भी सीड्स होते हैं ना जो मिलते हैं, चिया सीड हो गई, सनफ्लावर सीड हो गई, ये जितने भी सीड्स है ना, इसमें पंपकिन सीड हो गई, इन सब में विटामिन ई आपका बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। तो आपको विटामिन ई, अलसी लेना है ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए। ये सब बहुत अच्छी तरीके से काम करता है अगर आप नेचुरली लेना चाहते हो तो। उसके बाद बात करते हैं ब्रोकली, आप ले सकते हो, बहुत अच्छा है। टमाटर ले सकते हो, उसमें भी विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आम है, उसमें पाया जाता है। कीवी में पाया जाता है। वीट जर्म ऑयल जो होता है उसमें बहुत अच्छा पाया जाता है। उसका आप अगर आपने 1 टेबल स्पून अपनी डाइट में शामिल कर लिया तो समझ लीजिए कि जितनी आपकी जरूरत है उतना आपने उसको फुलफिल कर लिया। सनफ्लावर सीड आप ले सकते हो। रोस्टेड आलमंड यानी कि बादाम, आपने देखा ही होगा कि बादाम में भरपूर विटामिन ई पाया जाता है, तो आप उसको भून कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। या फिर जो बादाम ऑयल आता है ना, उसका तेल आता है प्योर वाला जिसको खाया जा सकता है, बादाम रोगन जिसे बोलते हैं ऑयल, उसको भी आप यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। उसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। पालक में पाया जाता है। तो नेचुरल सोर्सेज ये हैं। नेचुरल तरीके से आप लेना चाहते हो तो अपनी डाइट में ये सब शामिल कर लीजिए। लेकिन आपको लग रहा है कि नेचुरल चीजें लेने के बावजूद भी उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि आजकल हर चीज प्योर कहाँ है, सब में तो मिलावट है।
जितना बेनिफिट मिलना चाहिए उतना मिलता कहाँ है। पहले के समय की पालक और अब के समय की पालक में कितना अंतर है आपको पता है। स्टडी आई थी कि पालक में अब जो आयरन होता है वो बच कहाँ पे गया है, जो फाग हम उसका फेंक देते हैं, नीचे वाला जो स्टेम वाला जिसको हम निकाल कर जड़ों को और वो फेंक देते हैं, मैक्सिमम अब उसी में है। बाकी लीव्स में बहुत ही कम, बहुत कम मात्रा बची हुई है, एकदम ना के बराबर। तो चीजें बिल्कुल खत्म होती जा रही है। इसीलिए हमको लगता है कि हम खा तो सब कुछ रहे हैं लेकिन फिर भी हमें न्यूट्रिशन क्यों नहीं मिल रहा है। तो यही रीजन है। तो इसके लिए आपको सप्लीमेंट्स पे भी स्टिक करना पड़ेगा। एंड ये सप्लीमेंट्स बहुत ही ज्यादा इजीली अवेलेबल हैं और बहुत ही सस्ते में मिलते हैं, बहुत सस्ते, अफोर्डेबल भी हैं। तो आप इसको आराम से लीजिए, अपने फेस पे भी लगाइए, अपने हेयर पे भी लगाइए और इसको खाइए भी। बहुत अच्छा आपको इफेक्ट इसका देखने के लिए मिलेगा। और आपके घर में कोई ऐसा है, अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या हाई बीपी की प्रॉब्लम है, या लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी लो है, तो उसको भी सजेस्ट कीजिए विटामिन ई की टैबलेट्स लेने के लिए। आई थिंक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये जितनी भी बातें मैंने की हैं सब कुछ साइंटिफिकली जो प्रूवन स्टडीज आई हुई हैं, जिसमें कि 2021 की एक स्टडीज के बारे में मैंने आपको बताया जो कि एंडोमेट्रियम के ऊपर आई है। तो उन्हीं सब के ऊपर बेस्ड मैंने ये बातें की हैं, कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये सब कुछ स्टडी पर बेस्ड साइंटिफिकली प्रूवन बातें हैं। तो प्लीज इनको आप मतलब एज इट इज मत ले लीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत हल्के में मत ले लीजिएगा। जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही इन चीजों को यूज कीजिएगा और आपको 100% इसका फायदा मिलेगा। और नीचे आकर आप ही मुझे कमेंट करोगे कि थैंक यू सो मच दी, आपने जो बताया था उसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। और अभी तक आपने खुद ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस ब्यूटीफुल सी फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सब कुछ मिलने वाला है। कैटेगरी में जाकर आप देख सकते हैं। एंड हाँ, प्रेगनेंसी प्लेलिस्ट की लिंक मैं ऊपर दे देती हूँ, अगर आपको देखना है तो पूरी प्लेलिस्ट जिसमें 1 महीने से लेकर 9 महीने तक के बच्चे की पूरी जर्नी मैंने बताई है कि बच्चा कैसे बढ़ता है, क्या करता है, मदर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सिम्टम आते हैं, सब कुछ पूरा डिटेल में बताया है। तो आप वहां पे आराम से जाकर देख सकती हैं। वीडियो को आपने पूरा देखा इसके लिए दिल से शुक्रिया। मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।